तो दिनेश उरांव वाला जो मामला है उसमें 302 का मामला था। दिनेश उरांव जो स्पीकर है, वो उसके बारे में राज्य सरकार ने कभी भी नहीं बताया एफिडेविट में, क्योंकि राज्य सरकार तब सिलेक्टिव हो गई और एक नैरेटिव लेकर चली कि हम लोग को जो है उन्हीं लोगों का ज़्यादा पॉइंट आउट करना है जो पार्टी पावर में नहीं, जो एमएलए पावर में है उनके बारे में नहीं बोलना है ज़्यादा। रघुबर दास पे कदमा पीएस केस नंबर लिखिएगा। कदमा पीएस केस नंबर 44/2007, 44/2007। क्या मामला है? किसके खिलाफ और क्या मामला? ये मामला है आपको 147, 149, 2 साल का सजा वाला है। 363 है, 352 है, 342। मैं विजय कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष बियाडा, धनबाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये है कि देश में स्वच्छता अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जनसभा का मानना है यदि राजनीतिक स्वच्छता हो जाएगी तो सभी विभाग में अपने आप स्वच्छता आ जाएगी। हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो उसका अर्थ आज यही रह गया है कि कहीं कूड़े का ढेर है तो वो डस्टबिन में रहे या वहाँ डस्टबिन लगे, कहीं प्लास्टिक बिखरा है तो उसको डस्टबिन तक पहुँचा दें। स्वच्छता का अर्थ यही रह गया है। जनसभा उससे ऊपर ले जाना चाहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीतिक स्वच्छता जब तक नहीं होगी तब तक हम बाकी स्वच्छता कितना भी कर लें, चाहे जल स्वच्छता अभियान का, चाहे पर्यावरण स्वच्छता अभियान का, चाहे पूरे भारत स्वच्छता अभियान का, हर अभियान अधूरा रहेगा। क्योंकि राजनीति में आज कब्जा हो गया है दागी, अपराधी, सजा याफ्ता 354 के आरोपी, 376 के आरोपी, और एडीआर की रिपोर्ट में तो 56 ऐसे सदस्य हैं वर्तमान सदन के जो इन चारों कोई न कोई चारों पांचों आरोप है उन पर। तो क्या ऐसे लोगों के रहते क्या हम स्वच्छता की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत स्वच्छ होने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? 2005 का जो रिकॉर्ड है उसमें हमारे यहाँ झारखंड में 81 विधायकों में से लंबित आपराधिक मामले थे 31। 2005 में आपराधिक मामले जो टोटल है उसको कैटेगराइज कर दे रहे हैं। 2005 में थे लंबित आपराधिक मामले 31, गंभीर आपराधिक मामले 18। अरे टोटल जो है उनके विरुद्ध में 43 विधायकों के खिलाफ 2005 में थे। ये बढ़ के 59 जो है हो गया 2009 में। 2005 में ये 43 थे, 2009 में 59 हो गए, मैंने बढ़ गया। 2014 में ये कम होकर के आया, हम लोगों को लगता है कि 51 विधायक जो है हमारे टेंटेड थे। यानी हर एक पार्टियों में, जैसे इसमें कैटेगरी वाइज दिया 2009 का है, 2009 में झामुमो में भी थोक भाव में है, भाजपा में भी है, झारखंड विकास मोर्चा में है और आजसू में भी है। उसमें आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, जगन्नाथ महतो झामुमो, रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, ये सभी के खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस थे। भाजपा में सीपी सिंह, बरकुंवर गगराई, रघुबर दास, नीलकंठ सिंह मुंडा, सत्यानंद झा बाटुल, बैजनाथ राम, लक्ष्मण गिलुआ, उमाशंकर अकेला, इस सबके खिलाफ क्रिमिनल केस थे। झारखंड विकास मोर्चा जिसमें ढुलू महतो जो है वो मेन आदमी है आज के दिन में बीजेपी में, ढुलू महतो झारखंड विकास मोर्चा, अरविंद सिंह, चंद्रिका महता, निजामुद्दीन अंसारी, फुलचंद मंडल, प्रदीप यादव, निर्भय सहवादी, जयप्रकाश भोक्ता, इन पर क्रिमिनल केसेस थे। आजसू के सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, कमल किशोर भगत, उमाकांत रजक, इन पर क्रिमिनल केसेस थे। उसमें से कमल किशोर भगत तो कन्विक्शंस भी हो गया इस बार। कांग्रेस के योगेंद्र साव, सावना लकड़ा उस समय थे, उन पर क्रिमिनल केसेस थे।
राजद के संजय सिंह यादव, संजय प्रसाद यादव, जनार्दन पासवान, अन्नपूर्णा देवी, जदयू का राजा पीटर। तो ये लोग हम लोगों के 9 तक हैं, 9 तक। 14 वाले में हम लोगों के आ गए। 14 में स्थिति जो है इस तरह का है कि 9 से ये क्रिमिनल केसेस एमएलए जिनके खिलाफ जो है मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का है वो 3 डिक्लेयर्ड ये केसेस। एक जो है बीजेपी का है, जेएमएम का है, जेवीएम का है। 13 एमएलए डिक्लेयर्ड केसेस ऑफ द अटेम्प्ट टू मर्डर। 13 एमएलए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है सभी पार्टी का, जिसमें 3 एमएलए बीजेपी का है, 5 एमएलए जेएमएम का है, एक जो है आईसू का है, बीएसपी का है, सीपीआई जेवीएम इसका है। एमएलए विद केसेस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी औरतों के खिलाफ ये क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हमारे यहाँ ये 700 करोड़ का जो अभी 600 करोड़ का बना है, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसमें बैठ सकते थे। पुराने में बैठे हैं, छोटा वाला में, अब बड़े वाले में ये लोग तैयारी कर रहे होंगे। 3 एमएलए हैज डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इस तरह का केसेस यदि हमारे जो हम लोग जो देखते हैं डिस्कशन, आप लोग तो रात दिन देख रहे हैं, हम लोग तो टीवी में देखते हैं कि विधानसभा में जो स्टैंडर्ड है डिस्कशन का, उससे हम लोग को खुद ही शर्म आती है। इसका बेसिक रीजंस है कि 81 का 81 जो लो आईक्यू के लोग यदि इलेक्ट होके जाएंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जाएंगे, तो उनका सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस यही रहेगा कि हमको इस जो जितना स्पेंड किए हैं उसका कई गुना हमको ज़्यादा पैसा कमाना है। कमाने का मतलब ये है कि वो टिकट खरीदेंगे, पहले लोगों को ब्राइब करेंगे इलेक्शंस के लिए, वोट करने के लिए, उसके बाद से जो ब्यूरोक्रेट्स का जाल बिछाएंगे कि अपने ब्यूरोक्रेट्स हम पोस्ट करेंगे, एसपी पोस्ट करेंगे, डीसी पोस्ट करेंगे। जो पार्टी पावर में है वो ये काम करती है, यहां कर रही है। इसका रीजंस यही है कि वो लोग एनी हाउ कैप्चर करना चाहते हैं पावर। हम लोग असहाय हैं, हम लोग देख रहे हैं। विधानसभा में भी इनका स्टैंडर्ड देख रहे हैं, विधानसभा के बाहर भी देख रहे हैं। यही एमएलएज हैं जो हम लोग हाथ जोड़ करके जाके बोलते हैं कि हमारा ये काम है, चाहे ए इशू है, उसको ध्यान नहीं देते, कि उनको ध्यान कांके रोड तरफ, क्योंकि वहां यदि जो बैठा हुआ व्यक्ति है राजा, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा तो हमको 5 साल में एक बार मिलेगी, ये राजा का रोज रोज आशीर्वाद चाहिए। और ये देखिए स्थिति ये है कि आज के दिन में जितने भी हम लोग एफर्ट्स किए, 2009 से एफर्ट्स कर रहे हैं हम हाईकोर्ट के माध्यम से, 2009 में किए, 2014 वाले में भी किए, और अभी हम लोग 2019 के लिए भी अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी टेंटेड लोग हैं उनसे हम लोगों को मुक्ति मिले 81 में से। लेकिन उम्मीद है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सेटअप है उस पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। हमारा कारण यही कारण है कि जुडिशरी के जो एफर्ट्स हैं उसमें हाईकोर्ट ने सैकड़ों ऑर्डर पास किए पिछले 10 साल में, सैकड़ों ऑर्डर पास करने के बावजूद हमारा जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं हो पाता है विधायकों के खिलाफ। ट्रायल जब नहीं होता है कंक्लूड, तो वो लोग 2 साल वाले सिस्टम में दीवार नहीं हो पाते हैं। अभी एक नया जो मुद्दा आया है, जो झा साहब ने भी पॉइंट आउट किया, शाही जी ने भी पॉइंट आउट किया, कि हमारे जुडिशरी में कहीं ना कहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि जुडिशरी में करप्शन है, और इलाहाबाद के मामले में उस समय बोला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, यहां जुडिशरी में करप्शन है, ये सब लोग जानते हैं कि एडमिटेड है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कारण हो कि हमको जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं उस पर हमको आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, जजमेंट्स हम लोग के प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर हो पा रहा है, और हमारे जो एमएलएज हैं ये बच के निकल जा रहे हैं। उसका कारण है हमारी सरकार उस एमएलए को 100% सपोर्ट करती है। जुडिशरी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कंटेम्प्ट का डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जुडिशरी को आपकी सरकार, हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, विटनेसेस नहीं आएंगे, तो कारण यही होगा कि 5.5 साल, 6 साल, 7 साल हर एक मामले पेंडिंग रहेंगे विधायकों के खिलाफ। और ये जो है, जब वो रिपोर्ट मांगा जाता है, स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में, तो राज्य सरकार यही कहती है कि मामले चल रहे हैं। हम लोग का कहना मामला कब तक चलेगा,
या हमारा समाज वैसी ही, यदि कल को 59 एमएलए टेंटेड थे, उसके बाद 51 एमएलए टेंटेड हुए, अभी इस बार हो सकता है कि 50 से कम तो नहीं होंगे, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह का कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं वो इस तरह के कुकर्मों से मुक्त मिले। उनको आप जितने एमएलए कैंडिडेट चाहिए जो टेंटेड हो, बाहुबली हो, माफिया हो, और वो सीट जीत करके आना चाहिए। उनको विनिंग फिजिबिलिटी ज़्यादा लगती है कि लोगों का जो एस्पिरेशन है वो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति 28 केसेस का मालिक है, उस पे एक किताब है जो छपी हुई है, वो एक तरह से वो, ये देखिए ये किताब है उस व्यक्ति के ऊपर छपी हुई है, इसका क्रियाकलाप पे है, क्योंकि कितने केसेस उस पर पेंडिंग है उसके ऊपर। ये केसेस 28 केसेस आपको बताता है आरटीआई में एसएसपी कि 28 केसेस उसको 2012 में थे। उसका हर एक महीना में 2 केस लॉज होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो किसी को मारता है, वो किसी को टॉर्चर करता है, किसी का रेप करता है, और हमारा कांके रोड का राजा जो है उसको आशीर्वाद देता है। अब क्या है कि स्थिति ये है कि हमारे जो विधायक हैं यदि इस तरह के आचरण के होंगे, और हम लोग यदि किसी ऐसे विधायकों को यदि लाएंगे अपने यहाँ विधानसभा में, तो नेचुरल है कि हम जो एक्सपेक्टेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जन चौकीदार और लिली थॉमस वाला, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हम लोगों का अपना जो जजमेंट हम लोग पास करवाने की कोशिश की और पूर्व में पास भी हुआ, वो भी हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट हम लोगों को नहीं करती। गवर्नमेंट उन टेंटेड लोगों को सपोर्ट करती है। यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विधायक हैं अभी के, उनका ट्रायल कंक्लूड हो जाए जल्द से जल्द, और जो नया कैंडिडेट आने वाले हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां उन कैंडिडेट को चुने जिसके खिलाफ 0 क्रिमिनल केसेस हो, या कोई आदमी दबंग प्रवृत्ति का नहीं हो, या कोई माफिया नहीं हो। नहीं तो मान लीजिए क्रिमिनल केसेस नहीं है लेकिन वो रोज कोयला बेचता है, क्रिमिनल केसेस नहीं है लेकिन वो माइंस का ओनर है, क्रिमिनल केसेस नहीं है लेकिन वो किताब सप्लाई में ही वो माफिया है, तो हर एक एरिया में, या लैंड माफिया है। इस तरह के लोग यदि आएंगे तो नेचुरल है कि वो आज न कल वो फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपना प्रॉपर्टी, और हम लोगों का जो फायदा है वो आम जनता को जो फायदा मिलने वाला इससे वो नहीं मिलेगा। सेंटर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 में, पब्लिक इंटरेस्ट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 में जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि चार्ज फ्रेम होने से एक साल के अंदर किसी भी हालत में ट्रायल कंक्लूड करना है, और ट्रायल कंक्लूड करने के लिए हर एक चीफ जस्टिसेस को ऑल ओवर इंडिया, जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं हाई कोर्ट के, उनको इंस्ट्रक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यह देखेंगे, वो जुडिशियल अफसर से रिपोर्ट लेंगे टाइम टू टाइम कि ट्रायल प्रोग्रेस चल रहा है। यदि ट्रायल नहीं हुआ किसी डेट को, डे टू डे ट्रायल के बाद, तो वो जुडिशियल अफसर को रिप्लाई देना है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस इंटर्न उसको रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। हमारे यहाँ ये फेल कर गया। हम लोग अब ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लास्ट जो जजमेंट आया है, मिस्टर DN पटेल, जस्टिस DN पटेल और जस्टिस DN पटेल और PP भट्ट का, नहीं PP भट्ट का है ये जजमेंट है 2009 वाला में, 14 में मिला, 2009 वाले मैटर को 14 में दिया। तो वो जो 2009 के जो विधायक थे उनका ट्रायल कंक्लूड करने के लिए हम लोग करवाया, तो उसका लास्ट में जाकर के 21 अगस्त 2014 को जजमेंट आता है। 21 अगस्त 2014 को उन्होंने लिस्ट दिया कि टोटल 38 विधायकों के खिलाफ उस दिन तक पेंडिंग है मामला। ये 2009 वाले मामले में 38 विधायकों के खिलाफ मामले पेंडिंग रह गए थे, वो 21 अगस्त 2014 को, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन शुरू हो गया था। 21 अगस्त के बाद इलेक्शन शुरू हो गया था। 26 या 27 दिसंबर को यहाँ पे सरकार बन गई थी, 28 दिसंबर 2000। तो उस पीरियड तक जो है 38 हमारे जो विधायक थे
वो 38 थे जिनके खिलाफ टेंटेड थे। उसके बाद हम लोगों का मामला आ गया हम लोग 2019 में 14 वाले, जो 14 में नॉमिनेशन फाइल किया गया, तो हम लोगों ने पुनः एक जनहित याचिका दायर की झारखंड अगेंस्ट करप्शन से। उसका सुनवाई शुरू हुआ 2015 में, हम लोगों ने किया WPPIL नंबर 157/2015। फिर हम लोगों ने 14 में जो नॉमिनेशन फाइल किए थे इलेक्शन कमीशन में, उसको मॉनिटरिंग करवाना शुरू किया। हम लोगों ने ADR का रिपोर्ट की कॉपी लगाई और ADR के रिपोर्ट के कॉपी के बेसिस पे ये आया कि टोटल 51 विधायक जो है वो टेंटेड हैं झारखंड में। नहीं, एक मिनट नहीं 55 विधायक, सॉरी उसको जरा करेक्ट कर लिया, 55 विधायक टोटल जो है ADR के रिपोर्ट में आया कि 55 विधायक जो है टेंटेड है। जब 14 में उन्होंने अपना वो लोग ये जमा किया था एफिडेविट बिफोर इलेक्शन कमीशन। इनका कहना है ADR वाले जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है उसे कलेक्ट करके लोग डाटा बनाते रिलायबल। तो इतने विधायक जो है टेंटेड यहाँ पे आए 81 में से, और इन विधायकों से जब हम लोगों ने रीट फाइल किया तब तक जो है मालूम हुआ कि 4, 5, 6 विधायक का ट्रायल कंक्लूड हो चुका था और वो लोग जो है बरी हो गए थे उसमें। हम लोगों का जो हाईकोर्ट जो है शुरू किया वो 51 विधायकों से शुरू किया। 51 विधायकों का लेकर के चले क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग। फिर लास्ट में जो है अभी जब आया है उसका डिटेल आया है कि टोटल 136 क्रिमिनल केसेस अलग अलग विधायकों के बच गए। अभी लोग 51 विधायक के खिलाफ 136 क्रिमिनल केसेस इन लोगों का बच गया, और 136 में से 96 जो है क्रिमिनल केसेस उसमें ट्रायल चल रहा था। बाकी में ट्रायल या तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, वो बरी हो गए, या आपको जो फाइनल फॉर्म दे दिया, और नहीं तो वो बरी हो गए। तो यही लास्ट जो हम लोगों का अप्रैल 2019 में जो लास्ट रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने, अप्रैल 2019 में जो लास्ट रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने, उसमें यही बोला कि जो टोटल MLA का जो दिया था 136 के आसपास में हमने बताया, उसमें से यही 96 के खिलाफ 96 केसेस क्रिमिनल केसेस बच गए। हमने लास्ट टाइम जब इस फ्राइडे को टेकअप हुआ मामला, तो हमने पॉइंट आउट किया कि ढुल्लू महतो के खिलाफ, चाहे दिनेश उरांव के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ, इवन दिनेश उरांव का भी एक मामला था जिसमें 302 का मामला उनके ऊपर है। तो दिनेश उरांव वाला जो मामला है उसमें 302 का मामला था। दिनेश उरांव जो स्पीकर है, वो उसके बारे में राज्य सरकार ने कभी भी नहीं बताया एफिडेविट में, क्योंकि राज्य सरकार तब सिलेक्टिव हो गई और एक नैरेटिव लेके चली कि हम लोग को जो है उन्हीं लोगों का ज़्यादा पॉइंट आउट करना है जो पार्टी पावर में नहीं, जो MLA पावर में है उनके बारे में नहीं बोलना है ज़्यादा। तो ये 55 जो विधायक का जो लिस्ट था उसमें जब हम लोगों को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करा तो उसमें स्पीकर साहब के बारे में वो लोग कुछ नहीं, उनके केसेस के बारे में। क्या ये अप्रैल के बारे में बोल रहे हैं इस साल जो अप्रैल में? बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए फ्राइडे को हमने पॉइंट आउट किया कि दिनेश उरांव जो स्पीकर हैं उनका जो FIR नंबर जो दिया था ADR के रिपोर्ट में, उसका क्या हुआ। अब हमारा कहना है कि जिस स्पीकर यदि जो महोदय बैठे हुए हैं, अभी 700 वाले में बैठेंगे, कल को एक आदमी बैठता है जिस पर जो स्पीकर बनता है उसको 376 का मामला, तो वो लॉ फ्रेम करेगा तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा लॉ फ्रेम करने का। इसी के लिए हम लोग कंसर्न हैं। जब ये मामला आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया हाई कोर्ट के सामने, तो जज ने कुछ ऑब्जर्व किया? उन्होंने फिर मांगा है रिपोर्ट विद इन 2 मंथ्स। ये कब हुआ था? ये पिछले फ्राइडे को जो ऑर्डर हुआ है, पिछले फ्राइडे को जी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को लास्ट ऑर्डर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करा, डायरेक्शंस दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सबमिट कीजिए रिपोर्ट ऑफ अगेंस्ट ऑल द MLAs, जितने MLAs हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है उसका रिपोर्ट क्रिमिनल केसेस का दीजिए। अब देखिए क्या है कि अमित महतो, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस व्यक्ति को भी डे टू डे मॉनिटरिंग होता है। अमित महतो के खिलाफ 353 का केस है, उसका सजा 3 साल है।
उसने सिर्फ उसके ऊपर है कि सरकारी काम में बाधा। जैसे हम लोग मानते हैं कि भाई वकील एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो काम कराने जा रहा है तो नेचुरल है वो पब्लिक के लिए काम कराने जा रहा है। हो सकता है कि अगला को अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं ही लगता है, जब वो प्रेशराइज करेगा कि भाई अब गलत काम क्यों कर रहे हो तो उसको वो काउंटर ब्लास्ट में एक FIR कर देगा 353। लेकिन जहां पर ये 353 अमित महतो का, 353 ढुलू महतो का, दोनों में महतो लगा हुआ है। अब देखिए कि एक व्यक्ति जो राजा का बहुत क्लोज है उसको 1.5 साल की सजा, और जो राजा के खिलाफ है उसको 2 साल की सजा। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ना हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस में भी है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये प्रोसिक्यूशन ने किया है या कोर्ट की तरफ से हुआ है? देखिए हम तो कोर्ट के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि उस साइड हो जाता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने फेवर किया इस व्यक्ति को, ये सब जगह मदद किया है, क्योंकि यही व्यक्ति ऐसा है झारखंड में जिसके खिलाफ 28 मामले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उस केसेस को विड्रॉ करने के लिए पिटीशन डाला, और विड्रॉ करने के पिटीशन में भी उसमें भी अलग अलग तरीके का घोटाला हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति दिल्ली में घूम रहा था। उस समय हम PIL किए थे, तो PIL जब किए तो जेलर और एक कमिटी बनी और जाके उसको पकड़ के ले आए दिल्ली से। और आपको बता दें, हम ऑन रिकॉर्ड बताना चाहते हैं कि किन किन लोगों के साथ वो घूम रहा था। वो एम्स के नाम पे ऑस्कर फर्नांडिस के साथ फोटो खिंचवाया, वो एम्स के नाम पे RK आनंद साहब के साथ फोटो खिंचवाया, सीनियर एडवोकेट। वो एम्स के नाम पे एक्स चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद के बेटा के साथ फोटो खिंचवाया, मेरे पास है। तो ये लोग जो है ना, उस तरह के लोग जब इतने बड़े लोग इस तरह के व्यक्तियों को मदद करेंगे तो ऑब्वियस है अमित महतो में और ढुलू महतो में बहुत फर्क होगा। चूंकि वो ऑर्डर की कॉपी जैसी हम लोग को मिलेगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जजमेंट है कि जब कोई जुडिशियल अफसर टोटल क्वांटम के खिलाफ, माने टोटल जितना उस सेक्शन में सजा है उससे डिफरेंशिएट करता है, डिफर करता है, तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो जजमेंट मिलेगा, तो उस रीजंस को देखना चाहते हैं कि वो जुडिशियल अफसर ने कितना अच्छा उसमें रीजंस दिया है 1.5 साल करने का। उसके बाद नेचुरली एज ए जयललिता का केस, देखिए सरकार, हम इसलिए पहले पॉइंट आउट कर दिए कि राज्य सरकार कभी भी इस व्यक्ति के खिलाफ अपील नहीं फाइल करेगी, क्योंकि राजा का आशीर्वाद। तो राजा के आशीर्वाद के चलते जब सरकार केस विड्रॉ कर रही थी, वो सरकार कैसे इसके खिलाफ जो है अपील फाइल करेगी? तो जयललिता के मैटर में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी में व्यवस्था दी गई थी कि सुब्रमण्यम स्वामी कौन होता है उसके DA केस में अपील फाइल करने का, उसके कन्विक्शंस के जो एक्विटल हुआ था मद्रास हाई कोर्ट से उसके खिलाफ। उसी के बेसिस पे अब झा साहब हम लोग मिल करके, चाहे भाई साहब हैं, हम लोग करेंगे और उसमें अपील फाइल करेंगे इस हाई कोर्ट में कि क्यों इसके खिलाफ 2 साल की सजा नहीं हुई है। बिल्कुल सही। जब 28 मामले, जिस व्यक्ति का जो इतना हार्डकोर क्रिमिनल है, जो जिसका सप्ताह में रेप और रेप के केसेस होते हैं उस पर, तो इस तरह के मामले में हमारे यहाँ जब होता है विधायकों के साथ जब डिफरेंशिएट किया जाता है पार्टी इन पावर और पार्टी इन अपोजिशन, तो शॉकिंग है। इस चीज को भी झा साहब हम लोगों को आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो। अब हम लोगों का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी, हम लोगों ने देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हैं हम लोग झा साहब की, ये सबका एफर्ट्स होता है, उसमें जजेस भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं और सरकार भी रहती है। लेकिन क्या है कि जब हम लोगों के पूरा एफर्ट्स के बावजूद भी तीनों के बदले 2 ही एफर्ट्स कर रहा है और एक जो है उसको डूम करने के चक्कर में है, तो हम लोगों को दुख होता है। हमारी सरकार ने हमेशा इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो टेंटेड विधायक को पॉलिटिक्स से दूर हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमेशा ट्राई किया है डिफीट करने के इसके स्पिरिट को। केसेस जो पेंडिंग थे MLAs के खिलाफ, उनको भी फायदा हुआ है, उनका डे टू डे ट्रायल होता है, जल्दी ट्रायल होता है। तो बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब एजिटेशन करते हैं, उसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उन लोगों का एक्विटल भी हुआ है, बहुत लोगों का एक्विटल हो गया। एक सफाई उनके लिए भी जरूरी थी। तो इस चीज के चलते एक फायदा हुआ कि जो MLA जो झेल रहे थे 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल से केसेस,
उनका केस भी कंक्लूड हो गया और ख़त्म हो गया। जिसमें एविडेंस नहीं था वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, या जिसमें एविडेंस थे उसमें जो सज़ा हुई उसको उन्होंने अपील किया, वो मामले पेंडिंग है। लेकिन ओवरऑल यही पिक्चर है कि आज के दिन में टेंटेड की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। अब इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 19 में जब सारी पार्टियां हैं और हम लोग सभी मिल करके उसको एक एफर्ट्स करें कि जो बाकी जो जितनी भी पार्टियां हैं ये टेंटेड लोग को लेकर के आगे नहीं चले। सारी रघुबर दास पे कदमा पीएस केस नंबर लिखिएगा। कदमा पीएस केस नंबर 44/2007। 44/2007। क्या मामला है, किसके खिलाफ और क्या मामला? ये मामला है आपको 147, 149 2 साल का सजा वाला है। 363 है, 352 है, 342 वही राइटिंग वेटिंग का है, जिसका इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था टिल आपको 21 अगस्त 2014 तक। जो स्टेटस रिपोर्ट है जुडिशियल ऑर्डर हाई कोर्ट का है किनके खिलाफ है? रघुवर दास के। अब हो सकता है कि उसमें कंप्लीट हो गया हो या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन दोनों में एक और मामला है इनका रघुवर दास जी का, टेल्को पीएस केस नंबर 145/2013, 149, 323 मारपीट करने का और 186 लिखिए 147, 148, 149, 323, 186 आईपीसी। केस नंबर है 145/2013, टेल्को पीएस केस नंबर। पहला वाला कदमा पीएस केस नंबर है और दूसरा टेल्को पीएस केस नंबर। और गढ़वा में जो हुआ है उसको नहीं दिखाया। अब जैसे पोलिस सुरीन का ले लीजिए, उसका तो 302 का मुकदमा है, वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा, वो पेंडिंग है। तो पोलिस सुरीन का है ये 13 का मामला, 2 है। ये आपको है कर्रा पीएस केस नंबर 42/2011, 2011 और आपका एक दूसरा भी है कर्रा पीएस केस नंबर 27/2013।